अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो आज मैं फिर रिवाइज़ करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होते हैं, और उसके साथ हमने राइट ट्रायंगल पढ़ा था कि राइट ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं और उनके साइड्स का क्या क्या नाम होते हैं। तो आज मैं थोड़ा रिवाइज़ करूंगा कल का चैप्टर के साथ। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लाए हैं एक्सरसाइज 8.1, तो उसमें आपके को होमवर्क दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फिगर 8.13 जो फिगर दिया हुआ है उसमें हमें निकालना है 10p और माइनस कोट r। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इस फिगर को अच्छी तरह से आपको देखना है। इसमें हमें दो साइड का दिया गया है लेंथ 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमें जो थर्ड साइड है वो निकालना है। जब हमें थर्ड साइड का मेजरमेंट निकलेंगे तो हम कल जितने भी रेशियोज थे साइन कोस टेन वो सारा हम निकाल सकते हैं। इसमें हमें दिया गया है 10p इसलिए यहाँ तो बेस में r है, तो इसको ट्रायंगल को हम अगर इस तरह लिखेंगे तो p यहाँ आ जाएंगे। तो pq का लेंथ 12 सेंटीमीटर, QR का लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर। अब यहाँ बेस बन जाएगा, बेस यहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हमें 10p का वैल्यू निकालना है। 10p का हमें पता है 10p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी तरह कोट r का भी हमें निकालना। कोट r के लिए हमें ये वाला फिगर यूज करना है। तो कोट r हमें पता है कि 10 का रेसिप्रोकल है। तो कोट r इक्वल टू इसमें यूज करके आपको इनका वैल्यू देना है और आंसर में चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ सिंपल सा एक दिया, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको भी आप ट्राई करना है। मैंने थोड़ा आपको आसान करके यहाँ दिखाया है। को गिवन है यहाँ 15 कोट a इक्वल टू 8। अब हमें यहाँ निकालना है फाइंड साइन a एंड सेक a। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, पहले हमें कोट a का वैल्यू देखना है। 15 को यहाँ लाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा 8/15। 15 है हमारा 10 का रेसिप्रोकल, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से हमें आ जाएगा बेस 8 और परपेंडिकुलर 15। तो थर्ड साइड इसमें हमें गिवन निकालना है, वो है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमें सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। उसके बाद हमें, तो वहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 17 आएगा। उसके बाद हम साइन a भी निकाल सकते हैं और सेक a भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको करना है, जितना मैथ्स में आप प्रैक्टिस करेंगे इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ एक चार्ट बनाकर लाया है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 है। अगर 3 हमें समझ आ गया तो बाकी 3 इन सब का रेसिप्रोकल है। तो 3 को इन्होंने यहाँ पर चार्ट पर मैंने लिखा है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहाँ एस का रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा, पी करता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये सम पीपल हैव कर्ली हो गया कोस थीटा, ब्लैक बी हो गया बेस और हेयर हाइपोटेन्यूज। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो हो गया टेन थीटा इक्वल टू ए पी हो गया प्रॉपर और बी हो गया ब्रशिंग। तो इससे हमें पूरा जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का 3 मेन जो है साइन कोस टेन हमें याद रखने में मदद करता है। और इसका रेसिप्रोकल तो साइन का है कोसेक थीटा, यानी साइन में आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक में आता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह कोस का आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और कोस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, वो आता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसी तरह टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस है और इसका रेसिप्रोकल आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, वो है कोट थीटा। तो इस तरह से हमें याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर
थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसमें एस रिप्रेजेंट साइन, सी रिप्रेजेंट कोस और टी रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा। प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। पहला हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और वो राइट ट्रायंगल के मेन पार्ट के बारे में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ में आएंगे तो बहुत आसान है। इसमें हमें साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू कितना है, और इसी तरह कोस और टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो ये हम अभी तो सबसे पहले आपको एक राइट ट्रायंगल हम लेंगे। तो राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लेंगे जिसके दो साइड्स हम इक्वल लेंगे। मान लो ये ए लेंथ होगा तो ये भी ए लेंथ लेंगे। एक राइट ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका थर्ड साइड निकालेंगे। तो इसका एंगल कितना होगा जब 45 डिग्री होगा, तो ये 45 होगा, यहाँ भी कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमें क्या मालूम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज कितने है, ए बी स्क्वायर, बेस हमारा है ए का स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी क्या है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर 2 टाइम्स 2a स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें आ गया 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से अगर स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो यहाँ रूट आएंगे, रूट 2 और a का इस तरह होल स्क्वायर। तो यहाँ से कट होकर ए बी हमें आ जाएगा रूट 2a। तो यहाँ से हमारा ए बी का लेंथ आ गया रूट 2a। अब हमें तीनों साइड आ गया। अब हम साइन 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाय बेस, सम पीपल है, हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें कितना है, a है, हाइपोटेन्यूज रूट 2a। तो a और a कैंसिल हो गया, यहाँ आएंगे 1 बाय रूट 2। तो हम यहाँ साइन 45 लिखेंगे 1 बाय रूट 2। इसी तरह से कोस का हम निकाल सकते हैं। कोस 45 डिग्री वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस और ये परपेंडिकुलर सेम है, बेस भी कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज रूट 2 बाय a। कैंसिल हो गया तो ये आएंगे 1 बाय रूट 2। तो हमें कोस 45 भी आ जाएंगे 1 बाय रूट 2। इसी तरह से 10 का भी हम कर सकते हैं, 10 45 डिग्री थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, P बाय B वो किसके बराबर है, A और ये भी A, तो कट होकर 1, 10 45 हमें 1 आएंगे। अब ये 3 आ गए तो बाकी 3 हमें निकालना आसान है। मिसलन साइन 45 का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक रूट 2 आएगा, क्योंकि रूट 2 बाय 1 इक्वल टू रूट 2। इसी तरह सेक भी कितना आएंगे 45 रूट 2, और कोट 45 1 बाय 1 इक्वल टू 1। तो हमें ये साइन 45 का वैल्यूज हो गए। अभी हमने साइन 45 डिग्री के बारे में पढ़ा था। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे जिसके तीनों साइड का लेंथ हम 2a लेंगे, और इसको बीच में हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ 90 हो जाए, तो इसका लेंथ हाफ करने से a हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसका परपेंडिकुलर लिखेंगे। मान लो P Q R S, PS का हमें लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस a स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास PS है। तो यहाँ से हमें 4a स्क्वायर, ये a यहाँ लाएंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर, यानी PA स्क्वायर हमें आएंगे
3a²। तो रूट डालने से PA√3a का होल स्क्वायर कट होने से तो हमें PS का वैल्यू कितना आएगा, √3a। तो यहाँ से हम 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। मिसाल हम यहाँ से sin 60 सम पीपल हैव परपेंडिकुलर कितना है अभी, √3/a, हाइपोटेन्यूज 2a। तो यहाँ पर sin 60 हमें आया √3/2। तो हम यहाँ लिखेंगे sin 60 इक्वल टू √3/2। इसी तरह इस ट्रायंगल को देखकर हम cos 60 भी निकाल सकते हैं। cos 60 कर्ली ब्लैक हेयर, तो बेस यहाँ पर है a, हाइपोटेन्यूज है 2a, बेस a है, हाइपोटेन्यूज 2a, तो ये आ गया 1/2। cos 60 हमें आ गया 1/2। इसी तरह हम tan 60 भी निकाल सकते हैं थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर हमारे पास है √3a और बेस हमारा a है, a कैंसिल, तो tan 60 हमें √3। तो इसी तरह कोसेक का हमें यहाँ पर देखना है, साइन का रेसिप्रोकल वो है कोसेक 60 2/√3। इसी तरह सेक का कोस का है तो ये 2 आएंगे, और कोट का आएगा √3/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इसी तरह इसी ट्रायंगल को देखकर हम 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं। 30 के लिए हमें बेस PS लेना है, तो हम सिंपल सा ये पहले से sin 30 लेंगे, तो sin 30 सम पीपल है, तो इसमें हम बेस ये लेंगे तो परपेंडिकुलर QS हो गया और बेस हो गया हमारा PS। तो परपेंडिकुलर हमारा है A और हाइपोटेन्यूज हमें 2a, तो कैंसिल sin 30 हमारे पास आ गया 1/2। तो यहाँ लिखेंगे sin 30 इक्वल टू 1/2। इसी तरह cos 30 है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें हमारा बेस ये वाला है जो √3a और हाइपोटेन्यूज है 2a, तो यहाँ आएगा √3/2, यहाँ आएगा √3/2। इसी तरह हमें tan 30 थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमें अगर जब हम tan P लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया A और बेस हो गया √3/, तो ये आ गया हमें 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 इक्वल टू 1/√3। तो बाकी कोसेक हमें आसान है, कोसेक इसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, सेक कोस का 2/√3। इसी तरह कोट tan का तो √3 आएंगे। इसी तरह हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी हम निकाल सकते हैं। 0 के लिए मैंने ये फिगर बनाया है। 0 जब होगा तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, फिर कम होते होते जाएंगे तो AC यहाँ देखिए, यहाँ एंगल थोड़ा कम हो गया, फिर यहाँ इससे भी कम हो गया, यहाँ 0 पहुँच गया। 0 पहुँचने से हमारा जो लेंथ ऑफ BC वो 0 हो जाएंगे, उसका लेंथ 0 हो जाएगा जब एंगल A इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें sin 0 सम पीपल हैव हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है वो कम होते होते वो 0 के बराबर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज जितना भी लेंथ हो वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो हमारा हो जाएंगे जब हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 0, यानी sin 0 0 के बराबर है। इसी तरह अगर हम cos 0 देखेंगे, कर्ली ब्लैक हेयर, तो बेस हमारा इसमें हम देखेंगे AC यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे AC बाय पहले लिखेंगे बेस AB बाय AC, दोनों इक्वल होगा तो AB बाय AB लिखेंगे, तो वो कट होकर 1 बराबर, यानी sin 0 0 के बराबर और cos 0 1 के बराबर। इसी तरह हम tan 0 भी थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर हमारे पास वो उसका लेंथ है परपेंडिकुलर BC है और हमारा बेस है AB,
बी सी हमारा किसके साथ बराबर हो जाता है लास्ट में 0, तो यानी tan 0 भी 0 के बराबर होगा। तो इसी का साइन 0 का रिसिप्रोकल 0 1/0 वो अनडिफाइंड है। इसी तरह कोस का तो रिसिप्रोकल 1, कोट का साइन कोसेक अगर हम लेंगे कोसेक 0 तो साइन 0 का है तो 1/0 है, वो है अनडिफाइंड। इसी तरह टेन का भी क्या, कोट का भी क्या आएंगे अनडिफाइंड। इसी तरह 90 डिग्री के लिए भी हम निकाल सकते हैं। 90 के लिए मैंने ये फिगर बनाया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए यहाँ पर 45, तो ए एंगल बढ़ते जा रहा है तो ए बी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर 60 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर पहुंच गया, तो ए हमारा जो ए सी है वो किसके बराबर हो गया बी सी। तो यहाँ पर ए बी का लेंथ कम होते जा रहा है तो ए बी किसके बराबर हो गया लास्ट में 0 के बराबर। इसी के जरिए हम साइन 0 निकाल सकते हैं, साइन 90 डिग्री साइन सम पीपल हैव। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है बी सी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है ए सी। तो ए सी और बी सी बराबर होने की वजह से वो किसके बराबर आएंगे बी सी बाय बी सी इक्वल टू कट होकर 1 बराबर आएंगे। तो साइन 90 हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह कोस 90 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा ए बी है वो बाद में कितना हो गया जब 90 होगा तो 0 के बराबर। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी है, तो किसी नंबर को हम जब हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 बराबर आता है। इसी तरह 10 90 थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो वहां से हमें 10 90 किसके बराबर आएंगे। आप यहाँ आप देख लीजिए परपेंडिकुलर हमारा है इसमें बी सी, हमारा बेस क्या है ए बी, तो बी सी हमारा पास ए बी का लेंथ क्या है 0 है। जब हम 0 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं वो अनडिफाइंड है। तो यही हम लिखेंगे साइन 90 इक्वल टू 1, कोस 90 इक्वल टू 0, tan 90 इक्वल टू अनडिफाइंड। इसी का हम रिसिप्रोकल लेंगे, साइन 90 और कोसेक 90 का 1/1 का 1 और सेक 90 का 1/0 हो गया, वो हो गया अनडिफाइंड। इसी तरह कोट का हम लेंगे तो वो 0 बाय नंबर आएंगे तो वो 0 के बराबर आएंगे। तो ये हमें सारा जो टेक्नोमेट्री रेशियोज के साइन कोस टेन सारों का एंगल का डिग्री हमें यहाँ से निकाला है।